राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और मनुष्य का मन भी शांति, सत्य और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए अधिक तैयार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, ये सीधे हृदय पर विचार और फिर भाग्य तक पहुंचा देती है। ये कथा इतनी पावन है क्योंकि इस दिन मन शांत होता है, चित्त निर्मल होता है और जो शब्द उस क्षण भीतर उतरते हैं वे जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। जो हो सकता है तो और किसी कहानी कहने, लेकिन संभव है तो आपको अपने ही जीवन में अपनी ही उलझने और अपना ही समाधान दिखाई दे। इसीलिए आज की इन कथाओं को केवल सुनिएगा नहीं, उन्हें महसूस भी कीजिएगा, क्योंकि कौन जाने आज पूर्णिमा से इस पावन क्षण में ये कथाएं आपको जीवन में एक नया मोड़ ले आए। तो आइए हम सभी श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करते हैं। चोखा मेला जी की कथा है। चोखा मेला जी महाराष्ट्र में एक गृहस्थ संत थे और वे बड़ी मेहनत से गृहस्थ निर्माण किया करते थे, धन कमाते और अपना गुजारा करते। उनके पास कुछ ही कम पैसे होते थे। एक दिन वह अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आ गया कि यह केले तो विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे, और उन्होंने जो रुपये उनके पास थे वो सब सब्जी खरीदने के लिए थे, और उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी बल्कि उन्हें पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हुए आवाज़ लगाई कि विट्ठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो भी वस्तु उनके आराध्य और ठाकुर जी उनके भगवान को प्रिय होती है वो उन्हें ही प्रिय होती है, और जो वस्तु उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं होती उनके भक्त को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुपा हुआ भोग भगवान पा लेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मैंने मन से आया कि खाना चाहते हो तो मैं आपके लिए केले ले आया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया। आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं, आप तो सब कुछ जान सकते थे, उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की। मेरे मन में ऐसा भाव ही क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूं। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रख कर क्या करूँगा, क्योंकि यह आपकी ये शरीर सेवा करने के योग्य ही नहीं, और आज से मेरा मन जल सब कुछ बंद कर देगा, इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब ना जाने न जल डालूंगा और न ही अन्न डालूंगा। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज़ लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन। ठाकुर जी ने कहा, मेला चोखा जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आहा भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, यह रोने धोने का समय नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे। चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे वो पहले लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया तो वह तो ऐसे ही रखे हुए हैं। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वह मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में कभी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को तो पता चले कि मेरे प्रेमी जन द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसीलिए आप एक
काम कर दो, 2 केले रुक्मणी जी के लिए भी रख दो। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए हैं, और मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका ही होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में गए, रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु को यह अपराध हो गया है क्या? तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे, तभी यह दरवाजा खुलेगा। तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जानते भी नहीं। ठाकुर जी कहने लगे, ऐसा नहीं, पालकी लेकर जाओ, चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य है तो शायद वह पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मानकर आपको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वह पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया था, आज उसे भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलाने की बात उनसे कही तो वह तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं जो पालकी में बैठकर आऊं। तो सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए जैसे कि ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप पैर मत छूइए, हम जान गए कि आप कोटि कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और जय जयकार करते हुए मंदिर में ले गए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाजा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी को अपने भगवान की आठों पैर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। इसी प्रकार श्री पंडरीनाथ भगवान विठल के भक्त में संत सावलता माली एक महान भक्त थे, और उन्होंने भगवान को इस प्रकार प्रसन्न किया कि भगवान को स्वयं ही आना पड़ा। इसीलिए भक्त की पुकार सुनने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब आप एक और कथा सुनिए। धनराज युधिष्ठिर ने भद्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, लोक में विशिष्ट भद्रा नाम प्रसिद्ध है और अत्यंत भयंकर है। यह भद्रा कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की विधि क्या है? तब भगवान ने बताया कि राजन, यह भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई और शनिदेव की सगी बहन है। वह काला वर्ण, लंबे काले केस, बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली, जन्म लेते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी, पूरे विश्व में हानि पहुंचाने लगी थी। उसके इस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान सदैव चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उनका विवाह कराने का निश्चय किया। जब जब जिस देवता या असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण से भद्रा ने के विवाह का प्रस्ताव रखा, तब वे इस भयंकर कन्या से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। दुखी होकर सूर्यदेव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को ही उखाड़ कर फेंक दिया था। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं। आप कृपया कर इस भद्रा के बारे में कुछ तो विचार कीजिए। सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विशिष्ट अर्थात भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे, वह बालव, कौशल आदि किरणों के अनंत में तुम निवास करो, और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय से करे, उन्हीं में तुम विघन करो।
3 दिन तक किसी प्रकार से बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर ना करें उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विशिष्ट को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इष्ट विशिष्ट भी देवता दैत्य मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति की है, इसीलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य ही त्याग करना चाहिए। भद्रा का वास 5 घड़ी मुखों में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में और 5 घड़ी कटी में, 3 घड़ी पूंछ में रहती है। यह युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें भद्रा के 12 नाम बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। धान्यादसी मुखी भद्रा, महामारी खराला काल रात्रि महारुद्रा, विशिष्ट कुला पुत्री का भैरवी नैचै, महाकाली असुराणा भयंकरी, दैत्य शेवतु नामानि प्रातः पठेत नैचै व्यर्थित भवेत तस्य रोगी रोगात् प्रमुच्यते ग्रह सर्वे अनुकूला सराया न विंध्यवरी जायते रमणे राजकुले दैत्य सर्वस्त्र विजय भवते। अर्थात धान्य दखीमुखी भद्रा, महामारी खरनाना काली, रात्रि महारुद्रा, विशिष्ट कुलपुत्री का भैरवी महाकाली और असुर राक्षसी को भी इन 12 नामों का प्रातः काल पाठ करता है या भद्रा के समय इन नामों का स्मरण करता है तो उसे कभी व्याधि का भय नहीं होता, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, सभी अनुकूल हो जाते हैं, कार्य में कोई विघ्न नहीं आता, युद्ध में राजकुल में विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है निसंदेह उसके सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया था। हम सब भी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि भद्रा देवी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हम सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिसमें हम सबसे पहले सुनेंगे रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों निषिद्ध है, माँ लक्ष्मी जी को पीपल की पूजा में क्यों निषिद्ध बताया गया है। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था दरिद्रता। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने को कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसीलिए माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार श्री कृष्ण, हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान कहने लगे, शनिवार को पीपल की पूजा करेंगे उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष में वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में वास करने लगी। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वे श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता से पूछा कि वह कैसा वर पाना चाहती हैं, तो दरिद्रता ने बताया कि वह ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ ना करे और ना कभी ऐसी जगह जाए जहाँ पूजा पाठ हो। श्री भगवान ने कहा कि ऋषि नामक वर चुरा और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना पड़ा जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता। ऋषि उनके लिए उनका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े। उन्हें कहीं भी ऐसी जगह न मिली जहाँ दरिद्रता उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री भगवान विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य ना होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के दिन दरिद्रता और उसके पति को दे दिया। इसीलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित नहीं मानी जाती। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर पर ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। और इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल में वृक्ष को काटने तक से आज भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो काटना चाहिए, नहीं तो रविवार के दिन ही काटा जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवऋषि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए बैकुंठ लोक में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्रीहरि विष्णु, चक्रधारी गदा और पदाधारी
को देखा और देखकर अत्यंत ही चरणों से प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त हो। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों को श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक उपवास करता है, श्री सत्यनारायण व्रत का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है। अब मैं इस व्रत को संबंधित एक कथा का वर्णन करता हूँ, क्या कृपा करके ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में विदिश नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसके सौपन में मैंने दर्शन देकर कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णमासी का उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो इससे तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होगी, अतः तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णमासी व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णमासी को स्नान, पूजन तथा अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य आदि सहित उसने 32 पूर्णमासियों का ब्राह्मण भोज, हवन और पूजन कर उद्यापन भी किया। इसके बाद उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, धान्य, यश और संतानों की प्राप्ति हुई। अतः समय से उनका भौतिक शरीर छूटा तथा इसी व्रत के पुण्य फल से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री मुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी कथा सुनकर देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया और वहां से अन्यत्र चले ताकि वे मनुष्यों को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सकें। ऐसा है पूर्णिमा व्रत की महिमा। प्रिय श्रोताओं, आज मार्ग पूर्णिमा के दिन संत रविदास की जयंती भी मनाई जा रही है, तो इसी अवसर पर सुनते हैं ठाकुर जी की कृपा और संत रविदास जी की कहानी। रैदास जी के सामने एक कठोरता कहते थे। लकड़ी के एक बर्तन बनाने को हमेशा रखा जाता था और वो अपना सारा काम उसी कठोरते से करता था। उसी के बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट की, इसीलिए ऐसा था क्योंकि हर काम करते हुए उसका नाम जब चलता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठोरे के जल से प्रवाह होती थी। उसका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन के स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे आप तो बड़े भक्त हैं, कभी कभी तो नहाने गंगा जी चलो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आज रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवा है कि मुझे कहीं जाने की समय ही नहीं मिलता। क्या आप गंगा जी को ये 2 केले देकर प्रणाम कर कह सकते हैं कि पंडित जी को बड़ा आश्चर्य है कि मेरे कहने पर भी गंगा जी नहीं चला, तो उसने 2 केले दे रहे थे। जाने कैसा भक्त है, पंडित जी को उसके लिए केले लेकर गंगा जी चले और वहां स्नान करके उसके बाद गंगा मैया को रैदास जी ने 2 केले और उसके लिए भिजवाए। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी को 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने केले अपने हाथों में स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रैदास जी को देने के लिए कहा। अब तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रैदास जी को वो चूड़ा ना देकर अपने पास रख लिया। वह जिस भी गली में जाते अंत में रैदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने के लिए कठोरे से उसके खप्पर में पानी के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि उसे कठोरे से चमड़े को धो रहे थे। यह देखकर उन्होंने वह जल नहीं पिया और अपना खप्पर खाली लेकर वापस कबीरदास जी के पास पहुंच गए। यहाँ उन्होंने अपना खप्पर कबीरदास जी की पुत्री कामालनी जी को दे दिया और वह जल फेंकने को कहा। कामालनी जी को रैदास जी की स्थिति पर पहले से ही पता थी। उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमालनी का विवाह हो गया। काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते वहां पर आए, शहर में पहुंच गए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता तो उसका खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता, खप्पर खाली रहता
लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की, लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कामालिनी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पहुंचकर श्री गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, कमालिनी जी, केवल एक मुट्ठी अन्न लिया और उसके खप्पर में डाल दिया और उसका खप्पर ऊपर तक भर गया। यह देखकर गोरखनाथ जी ने उससे पूछा कि तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमालिनी ने कहा, यह सब रेतास जी, उस कटोरे के जल का भी कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए। उन्हें वहां पानी ना पीने पर वह बहुत भारी पछतावा हुआ। उसी समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और पानी पिलाने का आग्रह किया। रैदास जी ने उन्हें जल दिया तो कहा कि अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रैदास जी ने एक राजा को अपने कटोरे से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए पानी का केवल नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले उसमें अपने दांत से उनमें से कुछ निकालने की कोशिश की तो जल के पान से उसे द्रव्य प्रकाश का आनंद की अनुभूति हुई। वह धोबी विकल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कटोरे का जल में ऐसा क्या चमत्कार है? दरअसल रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं क्या करते थे, इसीलिए वह कटोरा जिसे घृणित समझा जाता था, उसमें चमड़ा भिगोया जाता था, वह द्रव्य हो जाता था। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिया जाए, क्योंकि वह चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करता है। अब उन्होंने वहां के राजा के कान भर दिए कि राज्य में ऐसा अपवित्र, ऐसा घृणित कार्य होता है और जहां अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है वहां तो अकाल पड़ जाता है। इसके बाद तो रैदास जी को राजा के द्वारा बुलाया गया। रैदास जी उस महल में आए, राजा के सामने खड़े थे। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, फिर भी आप शास्त्री पंडिती पद्धति से उसकी सेवा करते हो। इससे हमारे राज्य में तो अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बस, बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इसका परिणाम क्या है? ठाकुर जी ने तुमसे ही सेवा कराना चाहते। तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ, आप बुला लो। अगर वह आपकी गोद में आ जाएं तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन हो, कहे और वह ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था और सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं गए, उनकी जगह से हिले तक नहीं। धुरदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेम में पुकार जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं उतना वेद मंत्रों से नहीं होते। जब रैदास जी के आंसू बहने लगे तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी तो सिंहासन सहित आकर उसके हृदय से लग गए, उसकी छाती से लग गई। यह सब देखकर सारे के सारे ब्राह्मण जो वेद मंत्र वेदता थे हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा देवता नहीं। इसके लिए उन्होंने ठाकुर जी को ऐसा कहा। अब अपनी ठाकुर जी में लात मारते हैं, फिर देखते हैं। ब्राह्मण लोग किसी प्रकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। रैदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ। रैदास जी ने ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। इसी तरह जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है तब तक भगवान के प्रति भाव भी नहीं होता। कोई भी सिद्धांत नहीं है, मंत्र ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। अब चाहे आप किसी भी या कितनी भी बड़ी साधना क्यों न कर ले, आपकी सारी साधना हमारी तपस्या काम क्रोध लोभ मोह आदि लुटते ही रहते हैं। साधक को पता ही नहीं चलता और यह भीतर से खाली बना रहता है और ऊपर से मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता रहता है। तो ऐसी खोखली भक्ति न रखकर अपने मन में
अपने पहले अपने भाव को जागृत कीजिए, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा कीजिए और फिर चाहे जो भी नियमों का पालन हो उसे करके ठाकुर जी की सेवा करके नियमों का पालन पाए और मन ही मन लगातार ठाकुर जी का स्मरण करे। सोते जागते उठते बैठते ठाकुर जी का स्मरण रहे। निश्चित है कि आपको भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो जाए। आइए अब बढ़ते हैं पूर्णिमा व्रत की अंतिम और मुख्य कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं आपसे ऐसे ही प्रश्न को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्यवती स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और अपनी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में प्रेम से रहते। घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी और उसी दुख से वह हर समय दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी यशस्वी उस नगरी में आया। उस योगी पर ब्राह्मण ने आकर सभी के घर से भिक्षा ली, लेकिन उसके घर से भिक्षा तक नहीं ली और एक दूसरे पर भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर वहां अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया और भिक्षा के लिए अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लाते हैं किंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं ली। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर में भीख पतितों के अन्न को समान नहीं देती और जो पतित होते हैं उन्हें अन्न खाना, और क्योंकि तुम निसंतान हो इसीलिए पतित को जाने से भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा और विनीत स्वर में कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ देने वाले हैं, तो आप मेरे भी इस बाधा और कष्ट को हरिए। मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरे इस दुख का निवारण। सुनकर योगी कहने लगे, ब्राह्मण, तुम देवी चंडिका की आराधना करो। फिर घर में आकर उसकी पत्नी ने सारा वृत्तांत सुना और देवी चंडिका की सेवा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। समस्त सुख प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, पूर्णमासी की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर